2011 में सिंघम रिलीज हुई तो किसी को आइडिया नहीं था कि उसके 13 साल के बाद हमें एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा जो रामायण कथा का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन रखेगा। पर अब जो कि हमें इस यूनिवर्स का पहला कंक्लूजन मिल रहा है, तो क्यों ना इस कॉप यूनिवर्स को एक बार के लिए रिवाइज कर लिया जाए, जिससे सिंघम अगेन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब किसे ही मैं झूठ बोल रहा हूं, कंफ्यूजन तो होगा ही। यह किसी पाइपलाइन को फॉलो तो करते हुए आ नहीं रहे थे। पर खैर, यह सारी कहानी शुरू हुई थी 2011 में, जब रोहित शेट्टी ने 2010 की तमिल मूवी सिंघम का रीमेक हिंदी में किया। जयकांत शिकरे थे विलन, और उसके बढ़ते पापों को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस हुए बाजीराव सिंघम। गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव शिवगढ़ में बाजीराव सिंघम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और स्टेशन इंचार्ज हैं, जो इनफॉर्मली भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बड़ी इज्जत है। फिल्म में मानिकराव सिंघम, बाजीराव के पिताजी के दोस्त, गौतम भोसले यानी कि गोटिया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अपनी बेटियों के साथ वो शिवगढ़ आते हैं, जहां थोड़ा गुलू गुलू के बाद सिंघम और काव्या में प्यार हो जाता है। एंड फिर आगे की कहानी हमें पता चलती है कि कैसे सिंघम ने जयकांत चकड़े को सारे गांव वालों के सामने ह्यूमिड किया, ताकि वो पर्सनली आके कंडीशनल बेल को साइन करें। और उसी ह्यूमन का बदला लेने के लिए उसने सिंघम को प्रमोशन दिलवा के कोलवा पुलिस स्टेशन गोवा में इंचार्ज इंस्पेक्टर बनवाया, जहां पे अब ये कह सकते हो कि यह था सिंघम के करियर का पहला जम। एंड फिर जयकांत शिकरे का सिंघम को हंट करना, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के बीच में अपनी ईमानदार आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, और फिर बाकी प्रशासन का भी दिल चेंज करने के बाद वो आखिरकार जयकांत और ना सब कुछ हंसी खुशी निकल जाता है। जहां पहली मूवी की कोर स्टोरी ही यही थी कि इंस्पेक्टर राकेश कदम अपने अनुपमा वाला पति भाई, वो काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उस मूवी में जयकांत ने कदम को इतना मेंटली हरस किया कि उसने अपनी जान ले ली। पूरी मूवी में उसकी बीवी लड़ते ही जा रही थी, पर कोई हेल्प नहीं हो रही थी। फिर बाजीराव इंट्रोड्यूस हुए कि इसकी मां की आंख इसको इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। पूरा पुलिस प्रशासन का भाई वो दिल चेंज करके गए। इसके बाद आता है सिंघम 2 यानी कि सिंघम रिटर्न्स की कहानी, जो एक अलग ही डायरेक्शन में आपको लेकर जाती है। हालांकि ये मूवी भी मलयालम मूवी एक लव यन का रिमेक है। इसमें बाजीराव सिंघम अब एक डीसीपी बन चुके हैं, जिनका मुंबई ट्रांसफर हो चुका है, जहां उनके टीम का मेंबर महेश जाधव एक पैसों से भरे एम्बुलेंस के साथ भाई मरा हुआ मिलता है। इस मूवी की भी कोर कहानी यह थी कि एक फ्रॉड एंड रिलीजियस लीडर होता है, नेम्ड एज सत्यराज चंद्र बाबाजी, जिसके अपना ही पॉलिटिकल मोटिवेशंस और पर्सनल गेन्स के लिए उन्होंने गुरुकांत आचार्य जी यानी कि गुरी जी को, जो कि एक वेटरन लीडर थे अपने रूलिंग पार्टी के, उन्हें उस बाबा ने मरवा दिया, और वो भी बाजीराव सिंघम की प्रोटेक्शन के अंदर। जिसपे सिंघम ने बात पर्सनल लेवल पे ले ली कि भाई जिस दिन सबूत मिल गया तुझे कुत्ते की तरह घसीटते हुए लेकर जाऊंगा, कोई भी ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और वो कर भी देते हैं। इस मूवी में हमें अपने आइकॉनिक दया भी देखने को मिले। सिंघम की लव इंटरेस्ट भाई काव्या को बदल के इन्होंने अविनी को भी भाई ऐड कर दिया, जो कि उसकी बचपन से दोस्त जानती है। घर वाले भी काफी पर्सनल लेवल पे मिल चुके हैं, पर वो उसकी जिंदगी में इतने पर्सनल लेवल पे कब अटैच हो पाई? ये प्यार मोहब्बत वाली बातें कब हुई? पुरानी वाली क्यों चली गई या छोड़ दिया? रोहित शेट्टी ने सिंघम रिटर्न्स में काव्या के चरित्र को विस्तार से नहीं दिखाया, बस करीना कपूर को एक कमोडिटी की तरह रिप्लेस कर दिया। यह फील होता है कि यह बदलाव कोई मतलब नहीं रखता। फिल्म का क्लाइमैक्स चिलर पार्टी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, जहां सिंघम और मुंबई के पुलिस वाले कानून में बंधे होने की वजह से परेशान होकर अपनी वर्दी उतार दी और बाबा को अकेले ही हैंडल करने निकल पड़े। एंड में बाबा और उसके पॉलिटिकल साथी को एक फेक एक्सीडेंट में मरवा दिया गया, जो कि 2 इवेंट्स से प्रेरित नहीं है। इसके बाद सिंघम 2 के 4 साल बाद रोहित शेट्टी ने सिम्बा बनाई, जो टेम्पर मूवी की रीमेक है। इस मूवी में रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। सिम्बा मूवी में संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा एक एंटी हीरोइक ऑर्फन है, जो शिवगढ़ से है, जहां से बाजीराव सिंघम ने अपना करियर शुरू किया था। सिम्बा ने बचपन से देखा कि पुलिस वाले घूस लेकर अपना करियर बनाते हैं, तो उसने भी मोटिवेशन बना लिया कि वह बड़ा होकर पुलिस वाला बनेगा। वह लाइफ को एंजॉय कर रहा है, दबा के घूस ले रहा है, पैसे कमा रहा है,
पर उसकी जिंदगी तब बदली जब उसका ट्रांसफर मीरामार पुलिस स्टेशन गोवा में हुआ। वहां उसने अपना करप्शन का बिजनेस बढ़ाया, परंतु उसके अंदर का इंसान तब चेंज हुआ जब आकृति के साथ दुर्वा के भाइयों ने दुष्कर्म करके उसे मार ही दिया। सिम्बा मूवी की कहानी में आकृति के साथ हुए दुष्कर्म के बाद सिम्बा का बदलाव होता है, जो उसे उसकी बचपन की टीचर की याद दिलाती है। सिम्बा अपने वेस को चेंज करके दुर्वा के भाइयों को पकड़ता है और उन्हें अपनी लीडिंग प्रोसीडिंग्स में चलाता है। लेकिन सिस्टम की देरी और पावरफुल लोगों के कारण सिम्बा ने सेल्फ डिफेंस में उन्हें मार दिया, जो कि जायज़ भी था। कोर्ट ने बाजीराव सिंघम को रिक्रूट किया, जिन्होंने सिम्बा को उसके हक के साथ जाने दिया और रिपोर्ट भी सबमिट की कि सिम्बा ने सेल्फ डिफेंस में ही मारा है। दुर्वा को 7 साल की सजा हुई, क्योंकि उसने कई पुलिस वालों को मारा हो रहा था और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस उसके ऊपर लगे। यह मूवी रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की शुरुआत है, जिसमें बड़े बड़े कैमियोस और कनेक्टेड स्टोरीज हैं। मूवी के एंड में हमें कॉप यूनिवर्स का पहला विजन देखने को मिलता है, जो अक्षय कुमार की सूर्यवंशी मूवी से कनेक्ट होता है। अक्षय कुमार एटीएस चीफ है एस डीसीपी वीर सूर्यवंशी। यह मूवी लिटरली बड़ी मूवी थी, जिसका हाइप आई थिंक 1 साल से पहले से बना हुआ था। सूर्यवंशी मूवी में सूर्या का मोटिवेशन पुलिस वाला बनने का है, क्योंकि 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए थे जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे। बिलाल अहमद उमर हफीज के अंदर रिफ्यूज लेता है और अपकमिंग ब्लास्ट को प्लान करता है। उमर का बेटा रियाज हफीज ने 40 लोगों की स्लीपर सेल का नेटवर्क बनाया हुआ है, जो इंडियंस बन के देश में ही रहते हैं और 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद भी और भी बम्स की प्लानिंग कर रहे हैं। सूर्या ने रियाज को जैसलमेर से उठा लिया था। कबीर शॉफ, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ने ये केस को सॉल्व किया हुआ था। आगे कहानी में पता चलता है कि 1 टन का आरडीए छुपा हुआ है, जिसे ढूंढना है। सूर्या की बीवी रिया उसे छोड़ के जा रही है, क्योंकि 9 साल पहले सूर्या ने बिना अपनी बीवी बच्चों को सोचे फील्ड में ही उन्हें मिशन में घसीट लिया और उसके बेटे की जान जाने की नौबत तक आ गई थी। मूवी में कॉप यूनिवर्स पहली बार इंटरनेशनल गया है। मुख्तार अंसारी को सिम्बा ने शिवगढ़ से अरेस्ट किया। रियाज ने अपनी टीम की हेल्प से रिया को सुसाइड बॉम्बर बना के एटीएस हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर लिया। डीसीपी बाजीराव सिंघम की एंट्री होती है और उन्होंने एक्शन के बाद उस बॉम्ब को भी डिफ्यूज करने में हेल्प की और टेररिस्ट को मार दिया। मूवी के क्लाइमैक्स के दौरान बाजीराव सिंघम सूर्यवंशी के मुंह मूवी में सिंघम एक्शन कर रहा है और वो रोला सेट करता है, उमर हफीज से अपने कॉल पे बात करके उसे चेतावनी देता है कि मैं आ रहा हूं। रोहित शेट्टी की आगामी मूवी सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर रावण के मेटाफोर लेकर अवनी को किडनैप करेंगे। अवनी की भाभी को छुड़वाने के लिए राम जी की सेना आएगी। इस मूवी में श्वेता तिवारी और दीपिका पाडुकोण भी हैं। सलमान खान चुलबुल पांडे के रूप में कैमियो करेंगे। मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेट रियलिटी की अवधारणा को समझने के लिए मेरा पहले का वीडियो देखें। सूर्यवंशी मूवी के बाद रोहित शेट्टी ने रिमिक्स का सहारा नहीं लिया, लेकिन रामायण का सहारा लिया है। अर्जुन कपूर रावण के तौर पर मूवी के मेन मास्टरमाइंड है। मूवी की एक्सपेक्टेशन उच्च है, लेकिन अर्जुन कपूर के पोटेंशियल को देखना बाकी है। राइटिंग और टोन स्टाइल पर ध्यान देना होगा। दीपिका पादुकोण की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। आपकी राय और समीक्षा कमेंट में साझा करें। सिंघम अगेन रिलीज हो चुकी है, तो अपने विचार बिना स्पॉयलर्स के साझा करें।